हेलो क्लास 10। आज हम करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5th की एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो क्वेश्चन 4 आपसे पूछता है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। कौन सी टर्म आपकी एपी की 78 होगी। तो जिस टर्म का आपको नहीं पता हो तो आपको उस टर्म को रिप्रेजेंट कर लेना होता है an। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन दिया गया है एक एपी। जब हमें एपी दी गई होती है तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं और डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और जिस टर्म को हमने पता लगाना होता है कि जो कौन सी टर्म है, हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए एन के साथ। अब हमें फाइंड करने को बोला है एन मीन्स विच टर्म। नाउ गिवन के बाद फाइंड, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फार्मूला का। तो फार्मूला हमारा कौन सा लगता है? जो आपको गिवन में दिया गया हो, जैसे कि ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फार्मूला के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है पुट का। जो आपको गिवन में दिया गया होता है उसको पुट करना होता है। आफ्टर कैलकुलेशन एन आपका आएगा 16। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आपको पूछा गया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी की कितनी टर्म्स होगी, तब भी आपको एन ही निकालना है। आपको एपी दी गई है 7, 13, 19 सो ऑन एंड लास्ट टर्म आपको दी गई है 205। आप लास्ट टर्म को एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब आपके पास एपी दी गई होती है, आप फर्स्ट टर्म निकालते हो, डिफरेंस निकालते हो और लास्ट टर्म यहाँ पे आपको गिवन में है। आपको फाइंड करना है एन। अगेन आप लगाओगे फार्मूला, जो आपको गिवन में दी गई है वैल्यू उसी पे लगाते हैं फार्मूला। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पुट करेंगे। पुट हम वही वैल्यू करते हैं जो हमें गिवन में दी गई है। पुट करने के बाद हमारा एन आएगा 34। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा 18, 15, 1/3, 13 एंड 47। ये मैं खुद करके बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास गिवन आ रहा है, हमें एपी सीरीज से मिल रही है एक तो फर्स्ट टर्म, एक डिफरेंस और लास्ट टर्म को हम मानेंगे ए एन। हमने फाइंड करना है एन की वैल्यू। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। फॉर्मूला हम किस पे लगाते हैं? ए पे तो लगता नहीं है। डिफरेंस का फॉर्मूला हमने यहीं पे लगा के यहीं पे निकाल दिया। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा ए एन पे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम करते हैं वैल्यू पुट। सो ए एन हमारे पास है -47, ए हमारे पास है 18 एंड हम निकालेंगे और डिफरेंस हमारे पास है -2.5। अब पुट के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है कैलकुलेशन। आपको
ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में लिखने की कोई नीड नहीं है, बस आपको एक पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेकंड साइड पे वो डिवाइड हो जाएगा। जो कि डिवाइड होके हमें आंसर देगा 20। यहाँ पे तो n-1 निकला है, पर हम n निकालेंगे, तो हमारे पास n निकला है 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। आपको चेक करना है कि -150 क्या ये टर्म है एपी की। चेक करते हैं। पहले हम इसको लास्ट टर्म ले लेते हैं, और आपके पास एपी दी गई है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इट मीन्स आपके पास गिवन है वैल्यू ए की, डी की, और आप जिस टर्म को चेक करना चाहते हैं उसको ए एन से रिप्रेजेंट कर लोगे या लेट कर लोगे, क्योंकि हमने चेक करना है, तो लेट इज फाइंड। अब हम फाइंड करेंगे एन की वैल्यू। अगर आपके पास एन की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आता है या तो कोई नेगेटिव नंबर आता है, फिलहाल तो नेगेटिव नंबर आता नहीं है, हमेशा एन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही होती है, ना ही फ्रैक्शन में होती है, ना ही हमारे पास वो डेसिमल में हो सकती है। तो अगर आपके पास एन कोई एक पॉजिटिव नंबर आता है, इट मीन्स यस -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। और अगर एन की वैल्यू ऐसी नहीं आती, इट मीन्स -150 इज नॉट एन टर्म ऑफ एपी। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अगेन ए एन का, ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन हमारे पास है -150, ए हमारे पास है 11, एन हमको निकालना है, डी हमारे पास है -3, -150 सो गाइस ये डिवाइड ही नहीं होगा, मीन्स ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रहा है वैल्यू। इट मीन्स
चेक करके देख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में दे रहा है कि नहीं दे रहा। यस, ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रहा है। अगर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमें डेसिमल फॉर्म में देता है। सो -150 इज नॉट टर्म of AP. I hope it will be clear to you. Now, question 7th. आपको पूछा गया है कि आप 31st टर्म निकालिए। यहाँ पे A11 आपके पास है 38, A73 आई थिंक A16 आपके पास है 73। सो गाइस, आपको गिवन में दी गई है वैल्यू A11 और A16 की। आपको फाइंड करना है A31 की टर्म। अब आप फॉर्मूला किसका लगाओगे, A11 का या A16 का? आप दोनों का लगाओगे। पहले A11 का फॉर्मूला लगाते हैं। A11 का फॉर्मूला है A + 10D। और A16 का फॉर्मूला है A + 15D। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर लेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड। सो हमारे पास आया D = 7। जब हमारे पास दो इक्वेशन होती है मीन्स हमें उसमें से कॉमन डिफरेंस भी निकालना होता है और ए की वैल्यू भी निकालनी होती है। सो पुट वैल्यू ऑफ D = 7 इन फर्स्ट। Here first is the equation. D की वैल्यू है हमारे पास 7। यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास आ रही है -32। अब A और D की वैल्यू निकल गई, बट हमारा मेन मोटिव था फाइंड करना A31। सो आपको पता है A31 का फार्मूला होता है A + 30D। हम पुट करेंगे A और D की वैल्यू। A हमारे पास आ गया -32, D हमारे पास आ गया 7। After calculation, it will give us 178.
नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आपको दी गई है टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। 50, A3 की वैल्यू आपको दी गई है 12, और आपको लास्ट टर्म जिसको आप an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो दी गई है 106। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हो कि अगर टोटल टर्म्स हमारे पास है n, अगर हमारे पास टोटल टर्म है 15, इट मीन्स लास्ट टर्म की जो बात की जा रही है वो A50 होगा। सो हमारे पास दी गई है A50 इज इक्वल टू 106। अब हमने निकालना है A24 की वैल्यू। सो गाइस, पहले हम ध्यान देंगे, हमें मिला है n इक्वल टू 50, A3 इक्वल टू 106। सॉरी यहाँ पे है 12, 12। और हमें दी गई है A50 की वैल्यू 106। हमने फाइंड करनी है A24। वेल, मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है जहाँ पे मुझे भी प्रॉब्लम आती है। टीचर खुद एक इंसान होता है, उसको भी रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम होती है। सो इट्स अ नेचुरल थिंग। अब हमने निकालना है A24, बट हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला किस पे लगाएंगे? A3 पे लगा सकते हैं और A50 पे लगा सकते हैं। n पे तो कोई फार्मूला होता नहीं है। सो A3 हमारे पास 12 है जिसकी वैल्यू, और A50 जिसकी वैल्यू हमारे पास है 106। A3 की वैल्यू हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, और A50 पे हम फार्मूला लगाएंगे 106 है जिसकी वैल्यू। इन दोनों को हम इक्वेशन नेम दे देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब रोमन नंबर दे सकते हो, सिंपली दे सकते हो, आप ABC भी दे सकते हो। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जिसमें हमारा D मीन्स कॉमन डिफरेंस निकला है। अब इसी कॉमन डिफरेंस को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जिसमें मर्जी। सो हमारे पास निकला है A इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, D की भी आ गई, बट हमारा टारगेट था इस क्वेश्चन में A24 निकालने का। सो A24 का फॉर्मूला क्या रहेगा? A प्लस 23D, यहाँ पे A है हमारे पास 8,
और डी है हमारे पास 2। सॉरी 24 नहीं निकालना, हमने 29 निकालना है। वैसे आप 24 भी निकाल सकते हो, पर जो पूछा गया है वही निकालना बेटर रहता है, क्योंकि नंबर कहाँ से आएंगे। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 64। आई होप आप मेरे बे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको मेरी बे से पढ़ने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।